बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों बात ये करने वाले हैं कि हम लोगों ने अपने वॉलेट के अंदर टोन जो वो किस तरीके से अरेंज करने। इसके अलावा अगर आपने अपने वॉलेट के अंदर टोन यूएसडीटी ट्रांसफ़र कर लिए हैं, अब इन यूएसडीटी को हमने स्वैप किस तरीके से करना है, किस तरीके से इसको हमने टोन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मुकम्मल डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि तमाम मेथड को आप बासानी समझ सकें। सबसे पहले तो टोन अरेंज करने का रीज़न आप लोगों को बता देता हूँ। जिस तरीके से हमने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से अपने ज्वाइन किए हुए, जिस तरीके से मीम फाई हो गया, इसके अलावा डब्ल्यू कॉइन हो गया, टैप स्वैप हो गया, हैमस्टर कॉम्बट हो गया, येस कॉइन हो गया, पिक्सल टैप हो गया। तो ये जो हमने प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए हुए ये सिंपली टोन ब्लॉक चेन के ऊपर लिस्ट होंगे, ये कंफर्म है। और अगर टोन ब्लॉक चेन के ऊपर ये लिस्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है इसका विड्रा हम लोगों को हमारे वॉलेट के ऊपर मिलेगा। तो जब विड्रा हम लोगों को हमारे वॉलेट के ऊपर मिल जाएगा तो यहाँ पर हम लोगों को क्लेम करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, सेल करने के लिए टोन की जो वो गैस फीस मिनिमम सी अमाउंट यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे टोन अरेंज करने। इससे पहले मैंने अपनी पिछली वीडियो जो क्रिएट करी थी, सिंपली आप अगर मेरे चैनल के ऊपर विजिट करें और हैमस्टर कॉम्बट की प्लेलिस्ट में आ जाएं तो यहाँ पर आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू बाय टोन ऑन टोन कीपर। ठीक है, तो टोन कीपर के अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से आपने टोन जो वो अरेंज करने, किस तरीके से बाय करने, ओके एक्सचेंज के ऊपर से बाय करने का प्रोसेस बताया था। तो सिंपली बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर ओके एक्सचेंज जो वो बैन है। तो अब यहाँ पर मैं एक और मेथड आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से यहाँ पर आपने टोन अरेंज करने। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपने अपने मिस्टेक कर दी है, वो गलती कर दी है, यूएसडीटी यहाँ पर आपने ट्रांसफ़र कर दी है, अब इन यूएसडीटी को आपने टोन कॉइन के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो अभी जिन लोगों ने यहाँ पर यूएसडीटी ट्रांसफ़र कर दी है थोड़ा सा वेट करें, आगे जाकर इसका प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर टोन जो वो हम लोगों ने किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है इसका मेथड आप लोगों को बता देता हूँ। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ओके एक्सचेंज के ऊपर से हमने किस तरीके से टोन जो वो बाय करने और उनको अपने टोन कीपर के ऊपर या टेलीग्राम वॉलेट के ऊपर डिपॉजिट करना है, किस तरीके से उनको ट्रांसफ़र करना है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आपने बेबिट एक्सचेंज के ऊपर किस तरीके से टोन बाय करना है और इनको आपने अपने वॉलेट के अंदर किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है। क्योंकि रीज़न ये है कि बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर ओके एक्सचेंज जो वो बैन है। तो सिंपली आप बेबिट के ऊपर भी आकर अपने टोन यहाँ पर बाय कर सकते हैं। प्रोसेस वही होगा जिस तरीके से हमने ओके एक्सचेंज के ऊपर प्रोसेस किया था, वहाँ पर टोन बाय किए थे, वही प्रोसेस है। सिंपली यहाँ पर दोबारा से आप समझ सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। तो सिंपली यहाँ पर आप बेबिट एक्सचेंज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपकी जो केवाईसी वगैरह कंप्लीट हुई भी होनी चाहिए, आपका जो अकाउंट वेरीफाइड हुआ हुआ होना चाहिए। इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपके पास एसेट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास डिपॉजिट का ऑप्शन है, डिपॉजिट को ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास डिपॉजिट क्रिप्टो का ऑप्शन है, डिपॉजिट क्रिप्टो का ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने यूएसडीटी को सिलेक्ट कर लेना। अगर यहाँ पर आपको यूएसडीटी नजर ना आए तो ऊपर सर्च बार में आपने यूएसडीटी लिख के सर्च करना, आपके पास यूएसडीटी आ जाएगा। यूएसडीटी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपसे नेटवर्क पूछ रहे हैं कि किस नेटवर्क के आपने यहाँ पर यूएसडीटी डिपॉजिट करना है। तो यहाँ से जो आपने नेटवर्क सिलेक्ट करना है वो ध्यान से आप देख लें, AVAXC। ठीक है, तो ये लिखा हुआ होगा, सिंपली आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक नोटिस आएगा, इसको आप ओके कर लेंगे। सिंपली यहाँ पर आपके पास ये इसका एड्रेस आ चुका है। इस एड्रेस को यहाँ पर क्लिक करके आपने कॉपी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपने इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अब इस एड्रेस के ऊपर आपने अपने यूएसडीटी जो वो ट्रांसफर करना है। किस तरीके से, जैसे आपके अगर बाइनेंस के ऊपर यूएसडीटी पड़े हुए तो मैं सिंपली अपने बाइनेंस के ऊपर आ जाता हूँ। बाइनेंस के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपके पास वॉलेट का ऑप्शन है, वॉलेट का ऑप्शन के ऊपर आप आएंगे। अब आपके यूएसडीटी चाहे स्पॉट वॉलेट में पड़े हुए या फंडिंग वॉलेट में पड़े हुए तो सिंपली आपने अपने उस वॉलेट के अंदर आ जाना है। आने के बाद सिंपली यहाँ से आप विड्रा के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से यूएसडीटी को सिलेक्ट कर लेना है, सेंड विया क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो एड्रेस आपने अपना कॉपी किया था उसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ से नेटवर्क के ऊपर जाना है और नेटवर्क के ऊपर जाने के बाद यहाँ से आपने AVAXC चेन जो वो ये सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये नेटवर्क आपने लाजमी सिलेक्ट करना है क्योंकि इसी का एड्रेस हमने कॉपी किया था बेबिट एक्सचेंज के ऊपर से। तो यहाँ पर आपने नेटवर्क यही सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट जो वो ऐड करनी है। अब यहाँ पर आप 0.2 यूएसडीटी से लेकर जो मैक्सिमम जितने भी आप यूएसडीटी वहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहें कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से मैक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। मेरे पास तकरीबन 3.9100 के जो वो यहाँ पर यूएसडीटी मौजूद है, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके पास विड्रा का ऑप्शन मौजूद है, विड्रा के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ से आपने इसका एड्रेस वगैरह सही से कन्फर्म कर लेना है। इसके बाद आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने अपना ऑथेंटिकेटर वगैरह जो भी ऐड किया वो पासवर्ड ऐड किया वो यहाँ पर ऐड करना है और ऐड करने के बाद सिंपली आपने सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये हमारा जो यहाँ से विड्रा प्रोसेसिंग में चला गया है। अब सिंपली यहाँ पर हमने वेट करना है। ऐसे ये विड्रा हम लोगों का यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है और कंप्लीटेड हो जाता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस समझाता हूँ। तो यहाँ से विड्रा जो वो हमारा कंप्लीटेड हो चुका है। सिंपली यहाँ से हम वापस बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद अपनी बेबिट एक्सचेंज के ऊपर जाके चेक करते हैं कि ये विड्रा हमें रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। तो सिंपली यहाँ से हम बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद पेज को हम करेंगे रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के बाद अभी तक हमें यहाँ पर यूएसडीटी रिसीव नहीं हुआ है। इसकी रीज़न ये है कि अभी यहाँ पर जो हमारा डिपॉजिट जो है पेंडिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले यहाँ से हमारा ये कंफर्म हो जाता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस समझाता हूँ। अपने टेंशन नहीं लेनी, यूएसडीटी आपके यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे।
तो ये USDT हमारे यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास ट्रांसफ़र का ऑप्शन मौजूद है। ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने जो USDT अपने यहाँ पर डिपॉजिट की है, इनको आप फंडिंग वॉलेट से आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर लेकर जाओगे। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर लेकर जाओगे तभी आप यहाँ से टोन बाय कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से आपने USDT को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपने सिंपली जितने भी USDT आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहते हो, यहाँ से आपने अपनी अमाउंट को सिलेक्ट किया। सिंपली यहाँ से आप कन्फर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ प्रोसेस के कंप्लीट होने का वेट करेंगे तो ये हमारी ट्रांजैक्शन जो वो सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे अब USDT ट्रांसफ़र हो चुके हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। अब सिंपली हम लोगों ने यहाँ से टोन बाय करना है। टोन बाय करने के लिए आपको ये सेंटर में ऑप्शन नज़र आ रहा है, सिंपली यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो भी कॉइन वगैरह शो हो रहा हो तो सिंपली यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने टोन लिख के सर्च करना है। ठीक है, आप टोन लिख के सर्च करोगे। अब यहाँ से आपने टोन USDT को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से टोन USDT को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसकी प्राइस वगैरह सारी आपको शो हो जाएगी। प्रोसेस वही है जिस तरीके से हमने OKX एक्सचेंज के ऊपर से टोन बाय किए थे, उसी प्रोसेस से हमने यहाँ पर टोन बाय करना है। अब यहाँ पर सिंपली आपने बाय के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो आपके पास लिमिट शो हो रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने मार्केट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आप लोगों को बोल रहा है कि मैक्स बाय 0.53। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपने अपनी अमाउंट सेलेक्ट करनी है, कितने USDT के आप यहाँ पर टोन जो वो बाय करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने सारे के सारे USDT के टोन बाय करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी USDT के अमाउंट लिख लिया। आपके जो USDT पड़े होंगे वो यहाँ पर आपको शो होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट लिखनी है। सिंपल यहाँ से आप बाय टोन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने बाय टोन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये ऑर्डर हमारा फाइनली जो वो कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पर हम वापस असिस्ट के ऑप्शन के ऊपर आते हैं। असिस्ट के ऑप्शन के ऊपर आने के बाद यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे टोन यहाँ पर कितने रिसीव हुए हैं। तो असिस्ट के ऑप्शन के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर ये ट्रेडिंग का ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट पता चल जाएगी कि आपके टोन यहाँ पर कितने पड़े हुए। तो अब आपके यहाँ पर टोन सिंपली आपने एक्सचेंज के ऊपर बाय कर लिया। अब बात ये आती है कि इन टोन को हम लोगों ने अपने वॉलेट के ऊपर किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है। तो वॉलेट पर ट्रांसफ़र करने के लिए हम यहाँ से वापस बैक आते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने अपने ट्रेडिंग अकाउंट से इन टोन को ट्रांसफ़र करना है अपने फंडिंग अकाउंट के ऊपर। तो सिंपली यहीं पर आने के बाद आपके पास यहाँ पर ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फंडिंग टू आपके पास ट्रेडिंग का ऑप्शन शो होगा। तो आपने यहाँ पर जो सेंटर में आपके पास एरो शो हो रहे हैं आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट से आप फंडिंग अकाउंट के ऊपर ट्रांसफ़र करोगे। यहाँ पर ही आपके पास BTC या कोई भी कॉइन शो हो रहा हो तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने टोन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप मैक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से आप इसको कंफर्म करोगे। अब आपके ये टोन जो वो सिंपली आपके ट्रेडिंग अकाउंट से आपके फंडिंग अकाउंट के ऊपर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास विड्रा का ऑप्शन है। विड्रा के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपके टोन शो हो जाएंगे। सिंपली आपने टोन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब इन टोन को हमने यहाँ से ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए सिंपली हम आ जाएंगे अपने वॉलेट के ऊपर। आपका टोन कीपर का वॉलेट हो या टेलीग्राम का वॉलेट हो, यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपने रिसीव के ऑप्शन के ऊपर जाकर यहाँ से टोन का जो वो रिसीविंग एड्रेस कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने आना है। यहाँ पर आने के बाद सिंपली सारी सेटिंग आपने इसी तरीके से करनी है जिस तरीके से मैंने बताई है और यहाँ पर आपने अपने उस एड्रेस को लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट कर देना। एड्रेस पेस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपका जो वो नेटवर्क टोन ही आपने सेलेक्ट रहने देना। ये ऑप्शनल है, इसको आप अगर ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं। यहाँ से आपने अपने टोन की अमाउंट सेलेक्ट करनी है। तो सिंपली मैं यहाँ से मैक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं सारे के सारे टोन यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। अच्छा, सारी की सारी सेटिंग करने के बाद आपके पास ये विड्रा का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर नेटवर्क के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सिंपली आपने टोन के नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पहले से भी आपको टोन शो हो रहा होगा लेकिन आपने अगेन से इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास ये विड्रा का ऑप्शन जो वो हाईलाइट होगा। इसके बाद सिंपली यहाँ से हम विड्रा के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस का इंतजार करेंगे। यहाँ पर सिंपली हमने इसको जो वो टिक मार्क कर देना है और टिक मार्क करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कंफर्म का ऑप्शन मौजूद है। कंफर्म के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वही प्रोसेस है, सिंपली गेट कोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे ईमेल के ऊपर एक कोड जाएगा, वो कोड ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने अपना गूगल ऑथेंटिकेटर अगर आपने ऐड किया हो तो उसको यहाँ पर ऐड करेंगे और इसके बाद आप कंफर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपली हमारा विड्रा जो वो सबमिटेड यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से हमने सिंपली यहाँ से ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम वापस बैक आएंगे। बैक आने के बाद हमारी अमाउंट यहाँ से कट ऑफ हो चुकी है लेकिन अभी विड्रा जो वो हमारा प्रोसेसिंग में। सिंपली यहाँ पर आपके पास ये नोटिफिकेशन शो होगा, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो सिंपली यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि हमारी ये अमाउंट वहाँ पर सेंड हो चुकी है। अब हम अपने आ जाते हैं अपने वॉलेट के ऊपर और वॉलेट के ऊपर आने के बाद चेक कर लेते हैं कि हमारी यहाँ पर अमाउंट रिसीव हुई है कि नहीं हुई। तो सिंपली मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ।
तो पेज को रिफ्रेश करने के बाद भी अगर आपके पास यहाँ पर टोन रिसीव ना हो तो आपने यहाँ से वापस बैक जाना है। बैक जाने के बाद अगेन से आपने यहाँ पर लॉगिन होना है और थोड़ी देर के अंदर आपके अमाउंट जो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। सिंपली यहाँ पर हम टोन कॉइन के ऊपर भी क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी हम लोगों को जो डिटेल्स मिल जाती है कि हमारे पास कितनी अमाउंट यहाँ पर सेंड हुई है। तो ये भी आप चेक कर लें कि 0.41 टोन मुझे यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको यहाँ पर टोन जो वो अरेंज करने का प्रोसेस बता दिया। अब बात ये करते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, USDT अपने यहाँ पर ट्रांसफर कर ली है, अब इन USDT को हमने टोन में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। अगर आप यहाँ पर इन USDT को स्वैप करके टोन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी गैस फीस जो बहुत ज़्यादा कटेगी। तो आपने इन USDT को स्वैप नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जो प्रोसेस बताने वाला हूँ आपने उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए वर्क करना ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। सबसे पहले तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया टोन अरेंज करने का, यहाँ पर आपने अपनी टोन जो वो अमाउंट यहाँ पर अरेंज कर लेनी है। टोन अरेंज करने के बाद सिंपली अब आपने इन USDT को ट्रांसफ़र करना है अपने बाइनेंस के ऊपर। तो उसके लिए सिंपली हमारा बायबिट का काम खत्म हो गया। यहाँ से हम बैक जाते हैं और यहाँ से हम अपने बाइनेंस को ओपन कर लेते हैं। बाइनेंस को ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपके पास वॉलेट को ऑप्शन है। वॉलेट को ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप स्पोर्ट में आ जाए या फंडिंग में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए। यहाँ पर आपके पास डिपॉजिट का ऑप्शन शो होगा। आपने डिपॉजिट को ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने USDT को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने नेटवर्क सिलेक्ट करना है। नेटवर्क आपको यहाँ पर टोन कॉइन का मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से हम टोन कॉइन का नेटवर्क सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपके पास अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने इस एड्रेस को कॉपी करना है। ठीक है, एक आपके पास ये USDT मेमो का ऑप्शन शो होगा जिसके नीचे लिखा होगा बूथ मीमो एंड एन एड्रेस फुला फुला। तो सिंपली आपने इसके कॉपी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसका एड्रेस कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने अपने वॉलेट के अंदर आ जाना है। वॉलेट में आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपके पास USDT का जो ऑप्शन शो हो रहा है, आपने USDT के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास सेंड का ऑप्शन है। सेंड के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये जो आपने एड्रेस अपना यहाँ से कॉपी किया है, इस एड्रेस को यहाँ पर आप लॉन्ग प्रेस करके कर दोगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन है। कमेंट का ऑप्शन के लिए आपने यहाँ पर आ जाना है बाइनेंस के ऊपर। यहाँ पर आपको USDT मीमो के आगे जो कॉपी का ऑप्शन शो हो रहा है इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर आपने इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास कंटिन्यू का ऑप्शन है। कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी USDT की अमाउंट जो वो ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली मैं मैक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो 2 USDT मेरे अकाउंट में पड़े हुए, इनको मैं ट्रांसफर करने वाला हूँ। सिंपली यहाँ से हम कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को बताया जाएगा कि आप इतने इतने USDT ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसकी गैस फीस जो वो आपकी इतनी इतनी कट रही है। तो सिंपली यहाँ पर हमने कंफर्म एंड सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद हमने सिंपली यहाँ पर अपना जो भी पासवर्ड वगैरह या थंब वगैरह दिया हुआ होगा वो यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ पर हमारे पास डन का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो ये अमाउंट हमारी यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसके सेंड होने का वेट कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ से हमारे USDT जो यहाँ से सेंड हो चुके हैं। अब यहाँ से हम वापस आ जाते हैं अपने बाइनेंस के ऊपर और बाइनेंस के ऊपर आने के बाद चेक कर लेते हैं कि हमारे USDT यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए हैं कि नहीं हुए। तो यहाँ पर जी हमारे USDT यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, तो ये USDT आपके पड़े हुए हैं। सिंपली अब आप इन USDT को स्वैप करके BNB बना लें या कुछ भी बना लें आप, या इनको वापस जो बायबिट के ऊपर ले जाकर इनसे जो आप दोबारा से टोन खरीद के अपने टोन कीपर के ऊपर अरेंज कर लें। जो भी आपने करना हो तो आपने ये करना। तो मैंने आपको सेव करते हुए बता दें कि किस तरीके से आपने उन USDT को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेना। सिंपली हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने टोन कीपर के वॉलेट के ऊपर और वॉलेट के ऊपर आने के बाद तमाम प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि टोन आपने किस तरीके से अरेंज करने। और अगर गलती से आपने यहाँ पर USDT ट्रांसफ़र कर लिए तो इनको आपने स्वैप करने की गलती नहीं करनी, क्योंकि स्वैप आप करेंगे तो इतनी आपकी गैस फीस कटेगी कि आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो आपने इसी प्रोसेस से जो अपने USDT जो आपके टोन के यहाँ पर पड़े हुए इनको आपने अपने बाइनेंस के ऊपर ले जाकर उनका जो भी आपने करना हो, सेल आउट वगैरह करना हो, जो कुछ भी करना हो फिर आप कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला जो भी नेक्स्ट अपडेट्स आएंगी वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, दोनों को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर भी आपको इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने के साथ साथ इनकी तमाम अपडेट से आपको बाखबर रखा जाता है।